नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। पटना के पुलिस लाइन में भीषण आग लग गई। पुलिस लाइन में आग उन बैरकों में लगी जो जवानों के रहने के लिए बनाए गए। हालांकि बगल में ही फायर स्टेशन होने से टीम तुरंत पहुंच गई, फिर भी आग बुझाने में घंटे भर का वक्त लग गया। इस अगलगी में जवानों के सामान के साथ साथ हथियार और कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई महावीर राय की मौत हो गई है। वे 80 वर्ष के थे। उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया था। वे BP, शुगर और दमा के मरीज थे। पिछले 2-3 दिन माह से किडनी फेल्योर के कारण बीमारी से जूझ रहे थे। हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। स्वजनों ने बताया कि पटना के दीघा गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेगूसराय में हथियारबंद डकैतों ने एक रिटायर्ड टीचर के परिजनों को बंधक बनाकर घर से 30 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली है। परिजनों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पिस्टल की बैट और लात घूंसे से पीटकर घायल कर दिया। घटना बिहड़ थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर की है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। डकैतों की 2 बाइक पुलिस ने बरामद की है। कोरोना को लेकर अब भी गंभीर नहीं हुए तो सावधान हो जाइए। कोरोना की रफ्तार काफी तेज गति से बढ़ रही है। 24 घंटे में बिहार में 258 नए मामले सामने आए। 33 जिलों में आए नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पटना के बाद अरवल सबसे सेंसिटिव जिला हो गया, जहां 24 घंटे में 50 नए संक्रमित पाए गए हैं। बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद, पटना, रोहतास, समस्तीपुर में भी 24 घंटे में मामले बढ़े हैं। नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले राज्य में शराब वही पी रहे हैं जिन पर इस कानून का पालन कराने की जिम्मेवारी है। शराब का नशा जब शीर्ष चढ़कर बोलने लगा तो वर्दी का भी लिहाज नहीं रखा। वर्दी में ही ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ डर्टी डांस करने लगे। मामला सारण के जलालपुर के कोपा थाना क्षेत्र के है। इस थाने के 2 दारोगा शराब के नशे में ऑर्केस्ट्रा डांसर घर में उसके साथ ठुमके लगा रहे थे। किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। दिन चढ़ने के साथ राजद कार्यकर्ता और अन्य विरोधी दल के समर्थक सड़कों पर उतरकर यातायात बाधित करने में जुटे हुए। पटना के बाईपास इलाके और पटना सिटी में बंद समर्थक वाहनों का आवागमन बाधित करते हुए दुकानों को बंद कराया गया। बाईपास रोड पर कुछ वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की सूचना मिली है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से खुलने व गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। स्पेशल ट्रेन का समय जून व जुलाई तक बढ़ाया गया। उमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान संसदीय परंपराओं को कटघरे में खड़े करने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसकी जद में सदन के भीतर अनियंत्रित तरीके से हंगामा करने वाले विधायक भी आएंगे और विधानसभा परिसर में सीमा से आगे जाकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी भी हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने स्तर से 2 मामलों का संज्ञान लिया है। झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है। प्रदेश में 278 नए मरीज मिले। यहाँ 2.5 महीने बाद एक दिन में मिलने वाले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 9 जनवरी को 236 मरीज मिले थे। आज मिले हैं नए संक्रमित में सबसे ज्यादा 170 मरीज रांची से। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के निबंधन को रद्द करने की कार्रवाई के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। हालांकि इस दौरान अदालत ने अनामिका गौतम को पूर्व में दी गई अंतिम राहत को बरकरार रखा। रांची के एरगोड़ा इलाके में अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह सरेरा एक व्यापारी को लूट लिया। कोलकाता से सोना लेकर लौट रहे जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा के साथ लूट की घटना हुई। लूटे गए जेवरात की कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। यह घटना घटी वह अरोड़ा थाना के 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा हमेशा की तरह कोलकाता से जेवर लेकर रांची पहुंचे थे। स्कूटी से हरमू विद्यापति नगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच 3 की संख्या में आए पहुंचे अपराधियों ने हरमू बाईपास रोड के पास हरमू बिजली ऑफिस के सामने 20 सड़क पर हथियार के बल पर उनसे सोना लूट लिया। अपराधियों ने कारोबारी के माथा पर अपराधियों ने पिस्टल तान दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा 3 कृषि कानूनों
4 लेबर कोड और बिजली संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ घोषित भारत बंद की शुरुआत राजधानी रांची में हो गई है। हालांकि रांची में भारत बंद का असर नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। रांची जिला प्रशासन में पुनदाग स्थित धरना प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पूरे शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसमें 5 या उससे अधिक लोगों के साथ एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। पूरे शहर में कहीं भी धरना प्रदर्शन अथवा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के चारों पंचायत अंतर्गत खिरगड्ढा गांव में गुरुवार की रात डायन बिसाई के आरोप मंच 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई। इतना ही नहीं, आगजनी की भी घटना को अंजाम दिया गया। पुलसार को आग के हवाले कर दिया तथा बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया तथा मृतक 70 वर्षीय किशोर यादव के शव को कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा जिले के चौपारण में दनुआ घाटी में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि यहां पुलिस वैन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। इसमें पुलिस वैन चालक व एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। शुक्रवार को राजेंद्र सरोवर पार्क बेकार बांध में ढोल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 महिलाएं व बच्चे पीले साड़ी में पलाश, गेंदा फूल और गुलाल की होली खेलते नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल एवं उनकी पत्नी वीणा अग्रवाल उपस्थित थी। दोनों अतिथियों का स्वागत पलाश फूल द्वारा नृत्य के माध्यम से किया गया एवं दोनों ने ढोल उत्सव का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों के बीच एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। ड्रॉ में उठने वाले 11 प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बंगाल के प्राचीन पारंपरिक सांस्कृतिक पर्व ढोल को बचाए रखना एवं पश्चिम बंगाल के बाहर भी इसका विस्तार करना, इसी उद्देश्य से ढोल उत्सव मनाया गया। शांति निकेतन के प्रारूप में धनबाद से ढोल उत्सव मनाया गया। देना चाहूँगा चंदन स्टूडियो और उनकी टीम को, जो ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम ढोल उत्सव जो धनबाद में लगातार ये दूसरी बार हम लोग सार्वजनिक रूप से मना रहे हैं और एक नया कल्चर जो शांति निकेतन और बंगाल में देखा जाता था, उसको धनबाद की इस प्रीमिसेस में दूसरी बार जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत बहुत मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इनके पूरी टीम को के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और होली हम सबों को, एक दूसरे सारे धनबाद वासियों को होली मुबारक हो। धनबाद में हम लोग हर साल यहाँ पे होली का ये उत्सव जो है, ये फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग गैदर करते हैं, हमारा ड्रेस कोड होता है। हम लोग जो हमारा एक्चुअल होली का जो कल्चर है उसको बच्चों को बेसिकली सिखाने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं, ताकि ये लोग भी जाने कि हाँ एग्जैक्टली होली कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, अलॉन्ग विद द कलर्स, द पॉलिश फूल्स एंड ऑल, बिकॉज ये ही हमारा ट्रेडिशंस है। जो ये नया एक्सपीरियंस हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं, बट बहुत कुछ कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, नए नए डांस एंड ऑल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, होली भी खेलने को मिल रहा है, तो इट्स नाइस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, वही सब अच्छा लग रहा है। अधिवक्ता अमरिंदर कुमार शाह धनबाद बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने चुनाव में अधिवक्ताओं राधेश्याम गोस्वामी को पराजित कर अध्यक्ष पद हासिल कर लिए। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव समेत 16 पदों के लिए 24 मार्च को मतदान हुआ था। इसके अगले दिन गुरुवार को मतगणना हुई। मतगणना के दौरान प्रथम चक्र में सहाय ने गोस्वामी पर बढ़त बनाई तो अंत तक बनी रही। लगातार 2 बार से अध्यक्ष निर्वाचित हो रहे गोस्वामी हैट्रिक लगाने के लिए अब की मैदान में खड़े थे, लेकिन हार के साथ ही उनका हैट्रिक लगाने का सपना टूट गया। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे। निवर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और एक के सहाय दोनों के बीच सीधा मुकाबला रहा। चुनाव में एंटी एक्वेंसी का राधेश्याम गोस्वामी का सामना करना पड़ा। वे लगातार 2 बार से अध्यक्ष थे। एक के सहाय को 951 और राधेश्याम गोस्वामी को 709 मत मिले। सहाय ने 242 मतों के अंतर से गोस्वामी को पराजित कर दिया। बीसीसीएल के सुदामडी कोलवारसी के पास एक तालाब से आज एक बीसीसीएल कर्मी का शव बरामद किया गया। मृतक कोलवारसी के सेंट्रल गैरेज में हाईवे ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। उनका नाम मोहम्मद वसीम अंसारी, उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। वह गुरुवार को प्रथम पाली में ड्यूटी आया था। उसके बाद से वह ड्यूटी के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। वसीम अंसारी के साथियों ने उनकी खोजबीन करने के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे, बीसीसीएल प्रबंधन से ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रबंधन ने सीआईएसएफ का खोजी कुत्ता मंगाया। काफी प्रयास के बाद कल देर रात तक वासिम का अता पता नहीं चल पाया,
तो खोजी कुत्ता बार बार उक्त तालाब के पास जाकर खड़ा हो जा रहा था। आज सुबह तालाब में वसीम का शव तैरता हुआ पाया गया। स्थानीय गोताखोरों के तालाब से वसीम का शव बाहर निकाला गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो मैनेजमेंट का रवैया है उसकी हम निंदा करते हैं। अभी अधिकारी जब से हम लोग रात से कल से हम लोग आना जाना कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई भी जो ऊंचे पदाधिकारी हैं कोई नहीं आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सैलरी पॉन्ड है या तालाब बना हुआ है, इसका कोई सुरक्षा का कोई यहाँ पे सेफ्टी का कोई मतलब होता है ना भाई कि आप फेंसिंग कराइए, उसमें अनऑथराइज पर्सन को घुसने नहीं देना है, इस सब का होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अगर आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो ये पुलिस और कानून का काम है कि इसका सही जांच करके हम जो फॉर्मेलिटी पूरा करें, मैंने हम और उससे तथ्य को लाए। अब मैनेजमेंट जो इनके परिजनों को नियोजन और मुआवजा की जो बात है उस पर कहाँ तक बात है? ये तो शक जाहिर होता है। मैनेजमेंट को आना चाहिए और उसका जो भी है आपकी नौकरी होना चाहिए। उसी पर जो भी बीसीसीएल का लॉ है चालू कम से कम करिए, उस आधार पर यहाँ काम हो रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey.
sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद आह्वान को लेकर आज निरसा में NH2 पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़क आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी कर रहे थे। संयुक्त मोर्चा के इस आंदोलन से नेशनल हाईवे 2 घंटों जाम रहा। आंदोलन कर रहे संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। जो दिल्ली में किसानों के आंदोलन चल रही है, जो केंद्र में लगातार मजदूर विरोधी बिल ला रही है, वो उन तमाम चीज़ों के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन लगातार चल रही है। लेकिन सरकार कहीं से भी इनसे वार्ता करके समाधान निकालने। देखिए, जो दिल्ली में किसानों के आंदोलन चल रही है, जो केंद्र में लगातार मजदूर विरोध। आज वाम दलों ने किसान मोर्चा के समर्थन में धनबाद जिला परिषद मैदान से रैली निकलकर रणधीर वर्मा चौक पहुंची। वहां पर वामपंथी नेताओं ने नारेबाजी करते किसानों के प्रति अपनी एकजुटता का परिचय दिया। मौके पर वक्ताओं ने बताया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया। वामपंथी दलों ने आंदोलन को समर्थन देते हुए भारत बंद में एकजुटता दिखा रही है। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके समर्थन उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। हम तमाम वामपंथ के लोग, ट्रेड यूनियन के लोग उनके समर्थन में आम जनता के बीच में आए हैं। ये जो सरकार है, भाजपा की जो मोदी सरकार है, सामने देखिए, ये किसानों पर उनके मांगों को, MSP को, उनके भूमि को जो लूटने का प्रयास कर रही है, हम लोग उनके विरोध में हैं। हम लोग आम जनता से चाहते हैं कि इस आंदोलन को, इस लड़ाई को और आगे तक ले जाएं। किसान आंदोलन के समर्थन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने आज झरिया के इंदिरा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कम्युनिस्ट नेता शिव बालक पासवान ने कहा कि किसान के प्रति केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। केंद्र सरकार का किसानों के प्रति पारित बिल को वापस लेना चाहिए। ये जो बिल केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है, वह कहीं से भी किसान के हित में नहीं है। विरोध प्रदर्शन में शिव बालक पासवान, क्षेत्र सचिव नौशाद अंसारी, सोनू रविदास एवं अखिल जनवादी महिला प्रखंड सचिव रीना पासवान, बबीता देवी, फातिमा खातून, सरिता देवी समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। एसपी का कानून बनाओ और ये तीनों कानून को रद्द करो, क्योंकि ये तीनों कानून अगर रह गया तो 82 करोड़ लोग जो है राशनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और 82 करोड़ लोगों का जो है ये अनाज जो है अडानी अंबानी के गोदाम में जो डालने की प्रयास कर रहा है सरकार। और ये जो फूड सिक्योरिटी है वो मूलतः तिजोरियों में बंद करने का प्रयास है और तिजोरियों में बंद नहीं होने देंगे। इस सवाल पर जो है देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। कोविड-19 के रोकथाम के लिए राज्य सरकार के आदेश पर विभिन्न जिलों पर कोविड वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी को लेकर झरिया के गुजराती स्कूल में भी कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है, जहां कई लोगों का वैक्सीन लगाया गया। इस काम पर लगी आंगनबाड़ी सहियाओं ने सरकार के प्रति अपनी उदासीनता जाहिर की। सहिया सखिया ने कहना है कि पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने दिल से काम किया, लेकिन सरकार ने हमारे कार्य को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। आज भी हमारा वेतन मात्र 2000 है, हम कैसे अपना घर चलाएं? सरकार हमारी तनख्वाह में इजाफा करे। 10 तारीख तक अभी चलेगा। अभी फिलहाल जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो बीमार व्यक्ति हैं 45 प्लस 59 60 प्लस जो भी हैं उनको टीकाकरण दिलाया जा रहा है। तो लमसम में कितना जन को अभी टीका लग चुका है? डेली का एवरेज क्या? डेली का अभी तो कम से कम तो 700-800 टीकाकरण हमारे क्लस्टर का, हम लोग गनवाड़ी क्लस्टर से हैं, हमारे क्लस्टर का टीकाकरण इतना हो चुका है। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।